जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RSL मैथ पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे यूपीएससी यानी कि आईएएस आईपीएस में पूछे जाने वाले मैथ के क्वेश्चन और मैथ के सिलेबस। तो इस वीडियो में केवल आपको एक ही जानकारी मिलेगी कि यूपीएससी यानी कि आईएएस आईपीएस में जो है मैथ के सिलेबस का कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर आपको तैयार करना है, कौन सा नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आपको प्रूफ के साथ बता दें कि हम यहाँ पर एक आईएएस की बुक लेकर आपके सामने आए हुए हैं। ध्यान दीजिए, ये जो है आईएएस की बुक है। लिखा हुआ है, देखिए, फास्ट ट्रैक वास्तुनिष्ठ अंकगणित। देखिए 3,500 प्लस से भी अधिक है। और यहाँ पर देखिए लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ आईएएस यानी कि आईएएस के लिए भी है। और ये एसबीआई यानी कि हमारे देश का स्टेट यानी कि मेन बैंक, जो बड़ा बैंक है, उस बैंक से भी संबंधित है। और इसमें दिया गया है एनडीए से भी संबंधित है और एसएससी से भी संबंधित ये बुक है। और आपको बता दें, दबती ही नहीं, केवल अंदर भी बहुत कुछ भरा हुआ है। टोटल जो है हिंदी मीडियम का है। बस आप इतना जो है मैथ को पढ़ लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको किसी भी एग्जाम में मैथ के द्वारा कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। बस आपको पढ़ना होगा। इसका चैप्टर है, बस आपका चैप्टर लिस्ट हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अगर आपको फोटो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ के रूप में आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आपसे उससे अच्छा होगा कि हम चल रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिस्ट जो है लिखने चल रहे हैं। आप जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि मैथ बहुत ईजी है, मैथ कठिन है, लेकिन अगर आप डेली मेहनत करिए तो मैथ से आसान भी सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। मैथ बहुत ईजी है, लेकिन आपको मेहनत करना होगा बस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए जिस लड़के को या जिस व्यक्ति को, मान लीजिए आपको या फिर किसी और को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, तब आखिर वो इतनी मोटी किताब पढ़े कैसे। देखिए मैथ है, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं। जीके तो है नहीं कि हर जगह हर पॉइंट इसका बदला होगा। साइंस नहीं है कि हर पॉइंट बदला है या फिर हर पॉइंट को रखना पड़ेगा। ये है मैथ। अगर आप 2-4 पॉइंट को समझ जाते हैं तो हो सकता है कि एक चैप्टर ही खत्म हो जाए। अगर आप 2-4 पॉइंट को समझ लीजिए तो हो सकता है कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, हो सकता है। यानी कि टोटल इसमें जो चैप्टर है हम देख के बता रहे हैं आपको, इसमें टोटल चैप्टर दिया गया है 40 चैप्टर है, टोटल 40 चैप्टर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम सभी चैप्टर का जो है नाम जो है बताने चल रहे हैं। आप उस चैप्टर को जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए स्क्रीन पर देखिए आप, चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 का नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर 1 कौन सा है? संख्या पद्धति। जैसे कि देख रहे हैं, संख्या पद्धति जो है पहला चैप्टर है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है संख्या श्रेणी। दूसरा चैप्टर है संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी में हमको श्रेणियों के प्रकार पढ़ना होगा। श्रेणियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पढ़ने होंगे हमें, यानी कि श्रेणी से संबंधित कैसा प्रश्न है, कौन सा है। आपको इसके बाद जो है, इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे आपको केवल आईएएस आईपीएस यानी कि एसएससी का टोटल मैथ ही हम कराते हैं। आरएसएल मैथ पे आपको टोटल मैथ मिलेगा। आरएसएल इंग्लिश ग्रामर पे आप जाइए, वहां पर टोटल इंग्लिश मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा चैप्टर की जो बात आती है, इसमें साधारण एवं दशमलव वाली भिन्न की सवालें बताई जाएगी। साधारण भिन्न हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, ये सब आप तो जानते ही होंगे। ये सब सवालें आपको इस तीसरे चैप्टर में है। चैप्टर 4 है लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक है। और पांचवा जो है, ये वर्गमूल पर आधारित है। पांचवा किस पर है? वर्गमूल पर आधारित है। यानी कि वर्ग आपको ज्ञात करना बताया जाएगा, वर्गमूल बताया जाएगा। जैसे आपको कहा जाए 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का जो वर्ग आएगा ये 4 आएगा। और कहा जाए 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल यानी कि अंडर रूट लगता है वर्गमूल के लिए, ये आएगा कितना? 2। क्योंकि अंदर 2-2 का खंड बनेगा, इसका जोड़ा बनेगा 2-2। अंडर रूट का मतलब ही यही है कि अंदर कोई भी संख्या 2 हो, गुणा में होनी चाहिए। 2 संख्या गुणा में हो तो दोनों में से एक बाहर निकल आएगी, तो एक बाहर निकालेंगे। वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया। उसके बाद आएगा घनमूल, घन और घनमूल। सेम उसी प्रकार से जैसे 2 का घन कहा जाए, 2 का घन यानी कि 2 का कहा जाए घन, 2 का घन, घन माने क्यूब, तो होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका घन कितना निकलेगा? 8। ऐसे आप घनमूल निकालेंगे। चैप्टर 3 था। चैप्टर 4 में दिया है घातांक एवं करणीय, घातांक एवं करणीय। उसके बाद है सरलीकरण है। सरलीकरण के बाद जो है आसन्न मान है। तो आसन्न मान में देखिए क्या पढ़ना है। आसन्न मान में जो है आपको विश्लेषण के आधार पे, विश्लेषण आप पढ़े होंगे, विश्लेषण के आधार पे सवालें बताई जाएंगी। उसके अगला जो आता है चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 में जो है औसत दिया गया। औसत तो आपको पता होगा, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो बहुत ईजी है। जैसे कहा जाए कि 5, 3, 2, इसका औसत क्या होगा, तो पदों का योग कामा लगा लेते हैं। कहा जाए इसका औसत बताइए, तो देखिए 5, 3, 2, ये पदों का योग बटे पदों की संख्या 3 है। 5, 3, 8, 2, 10/3 भाग देंगे, जो पॉइंट में आएगा वही जो है इसका औसत निकलेगा। औसत का बहुत ही इजी फार्मूला है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगला देखते हैं।
उसके बाद आपको 11 में मिलेगा प्रतिशत। प्रतिशत तो आप पता ही होगा, परसेंटेज जानते होंगे। डिस्काउंट भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। खैरहाल डिस्काउंट का चैप्टर अलग है, वो भी अभी जो है आगे हो सकता है मिले। प्रतिशत हो गया। प्रतिशत के जस्ट बाद ही मिलेगा लाभ हानि। प्रतिशत के जस्ट बाद है लाभ हानि, 12 चैप्टर। उसके बाद आ ही गया बट्टा। बट्टा यानी कि छूट की बात की जाए, बट्टा जो है छूट वाला है, तो 13 में है बट्टा। उसके बाद आता है साधारण ब्याज। आपको पता होगा साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब साधारण ब्याज भी कई आधार पर आएगा। आपको वार्षिक साधारण ब्याज चाहिए, तिमाही चाहिए, छमाही चाहिए, या फिर इसमें जो है महीने का दिया जाए, 400 दिन का, 500 दिन का, 10,000 दिन का, ये सब आपको साधारण ब्याज में पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए अगला आता है चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद है वास्तविक बट्टा। अभी तक बट्टा था, अब आ गया वास्तविक बट्टा। जैसे साधारण ब्याज था और ब्याज था, साधारण ब्याज और ब्याज में केवल चक्रवृद्धि ब्याज में केवल यही अंतर है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी, मान लीजिए हमारे पास कोई पैसा, हम जो धन ले जाके बैंक में जमा करेंगे वो होगा साधारण ब्याज। वहां से देखिए हम जो पैसा ले जाके बैंक में जमा करेंगे और बैंक में जो हमारा बढ़ता है वो साधारण ब्याज है। और बाई चांस हमने बैंक से लोन ले लिया और लोन में जो हमें कर्जा देना होगा वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। बाकी उसका भी मिश्र धन होता है, उसका भी मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन और सिंपल मिश्र धन। अगला देखते हैं। उसके बाद वास्तविक बट्टा के जस्ट बाद ही है महाजनी बट्टा। महाजनी बट्टा आप समझ गए होंगे, महाजन यानी कि दुकानदार से संबंधित होता है। उसके बाद मिलेगा अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात के बाद है चैप्टर 19 जो है ये मिश्र धन है। उसके बाद 20वां है साझेदारी। साझेदारी मतलब जान ही रहे हैं, साझेदारी मतलब ज्वाइंटिंग यानी कि दो लोगों में आपस में मिला जुला हुआ हो। उसके बाद आएगा 21 जो है ऐकिक नियम। ये भी IAS IPS में इससे भी संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐकिक नियम के बाद आता है आयु पर आधारित नियम। आयु पर आधारित नियम जैसे कि कहा जाए कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुना है, तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु क्या होगी, यही सब आता है, तो आप समझ पढ़े ही होंगे। चैप्टर 23 है कार्य और समय। कार्य और समय आता है। कार्य और समय आपको पता होगा, जैसे एक महिला और 2 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो वहीं पर एक महिला हटाकर उसके स्थान में पुरुष कर दिया जाए तब वो काम कितने दिन में होगा। ये भी बहुत पूछा गया IAS में, क्योंकि आपको देखिए IAS IPS में केवल आपकी दिमागी शक्ति को पहचाना जाता है, और इसमें आपको कितनी भी बड़ी सवाल दिया जाए उसका नंबर उतना ही रहेगा। एक छोटी सवाल और एक बड़ी सवाल दिया जाएगा, दोनों का नंबर सेम रहेगा, टाइमिंग सेम रहेगा, बस आपके दिमाग के ऊपर अंतर है कि आप कितनी जल्दी कर सकते हैं। अगला चैप्टर जो आएगा, हाँ, कार्य 23 जो चैप्टर है कार्य और समय हो गया। 24 है कार्य एवं वेतन है। 24 चैप्टर जो है कार्य और वेतन है। 25वां चैप्टर का नाम जो है नल एवं टंकी के बारे में आएगा, कि एक छोटे व्यास वाली छोटे व्यास का नल और एक बड़े व्यास का नल, जो पाइप होती है देखिए ना, मोटी होती है, कोई पतला होता है कोई मोटा पाइप होता है, तो ये छोटे बड़े व्यास के मतलब भर रहा है तो उसको भरने में कितना टाइमिंग लगेगा, यही सब पूछता है। उसके बाद आगे देखेंगे तो 26 चैप्टर में आता है समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल है। उसके बाद अगला देखा जाए रेल संबंधित आता है, नाव एवं धारा संबंधित आती है। नाव धारा संबंधित आपने बायो उसमें साइंस में पढ़ा होगा। एक नाव जा रही है तो वापस धारा सब स्पीड नापा जाता है। मान लीजिए आप बाई चांस ये मैथ्स जो है एनडीए के लिए भी, IAS IPS सब के लिए है। मान लीजिए बाई चांस आप IPS में हैं, किसी कारण और किसी क्रिमिनल को पकड़ते हुए आप किसी नदी में कूद जाएं, तो आपको धाराएं नापना हो कि कितनी जल्दी हम उसको पकड़ सकते हैं, यही सब जो है आधारित आता है। उसके बाद आएगा दौड़ एवं निपुणता के खेल से संबंधित। दौड़ एवं निपुणता के खेल और से संबंधित थोड़ा बहुत सवालें आएंगी। उसके बाद घड़ियां संबंधित पूछा जाएगा, घड़ी उड़ी से पूछा जाएगा। 31 चैप्टर है कैलेंडर। कैलेंडर तो आप जानते होंगे, कैलेंडर के जो है बहुत ज़्यादा SSC में पूछता है। कैलेंडर के सवालें बहुत ज़्यादा SSC में पूछा गया है। SSC हो गया, CGL हो गया, कहीं भी, यानी कि बहुत सारे एग्जाम में जो है इससे संबंधित पूछा गया है। तो अगला देखते हैं 32 नंबर में समीकरण है। समीकरण आप जानते होंगे, 2 चर रैखिक, 1 चर रैखिक समीकरण। इसके बारे में बहुत अध्ययन किया होगा पक्षांतर करके। जैसे दिया गया हो a प्लस, देखिए a प्लस 1/a बराबर 4 हो तो a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। इससे संबंधित बहुत ही आसान है। इसका निकालने के लिए हमको स्क्वायर फिर क्यूब करना होगा। आप देख रहे हैं बहुत इजी रहता है, आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी हम ऑलरेडी वीडियो जो है पहले डाल चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो पे केवल आपको यही बोलना है। आप बोल दीजिए x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। ये सब भी बहुत बोलेंगे तो हो सकता है हमारा वीडियो रैंक फर्स्ट पर ही हो। आगे देखते हैं
समीकरण के बाद आता है क्रमचय एवं संचय। क्रमचय संचय तो बहुत ईजी है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि कक्षा 11 में क्रमचय संचय का एक चैप्टर था जिसको फैक्टोरियल से दिखाते थे, C4 C2 इस तरीके से दिखाया गया होगा, आप पढ़े होंगे। उसके बाद आता है 33 के बाद 34 चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता तो आपको पता है, अनुकूल बटे संभव, आने वाली घटना बटे में संभव घटना, संभव को ही कुल बोलते हैं। उसके बाद 35 की बात की जाए क्षेत्रफल एवं परिमाप, ये तो एकदम इजी है। क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप को होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद है आयतन का है आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको ने कक्षा 9 में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। 8 में अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो कोचिंग में कक्षा 9 में बहुत पढ़े हैं। इससे संबंधित भी आपको वीडियो जो है जल्दी ही दे देंगे। 37 चैप्टर में देखा जाए तो ज्योमिति है। ज्योमिति बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा गोला वोला बनाना पड़ता है उसमें बस। आगे बाकी जैसे गोला वोला दिया जाए ज्योमिति में, ऐसे कि यहाँ पर कोण बना हो और एक कोण यहाँ बना हो, तो यहाँ पर कोण देके यहाँ पर पूछेगा तो आपको पता होगा यहाँ पर बनने वाला कोण कहाँ का दुगुना होता है, कहाँ का आधा होता है। आधा दुगुना में है, केवल दुगुना आधे में अंतर है बस। केवल हमें यह दिखना है कि उस सर्कल जो है एकदम करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ज्योमिति के बाद है निर्देशांक ज्योमिति। निर्देशांक ज्योमिति भी ज़्यादा कठिन है, बहुत ईजी है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तो आप पढ़ते ही आए हैं बचपन से ही। अगर आप कक्षा 12 जो है मैथ से किए हैं तो फिक्स है आपने त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि 9 से ही त्रिकोणमिति आती थी पहले। अब के समय में जो है कक्षा 10 में त्रिकोणमिति रहती है, 11 में भी रहती है, 12 में भी रहती है। 12 में जितना भी अवकलन समकलन है टोटल त्रिकोणमिति पर ही आधारित है। उसके बाद देखिए 40वां चैप्टर है, यही 40वां चैप्टर ही हमारा लास्ट चैप्टर है। टोटल इसमें 40 चैप्टर नहीं 41 चैप्टर हैं, 41 हैं। 40 में जो है दिया है समांकों का विश्लेषण। समांकों का विश्लेषण में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा समांकों का विश्लेषण है। उसके बाद आंकड़ों का पर्याप्तता है, आंकड़ों का पर्याप्तता है। इसमें भी ज़्यादा कुछ कठिन उठिन नहीं है, आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है। बस यही टोटल 41 चैप्टर थे आपके IAS IPS NDA इस सब में पूछे जाने वाले। देखिए प्रॉब्लम यह है, आप कोई कॉपी उठाएंगे तो आपको हो सकता है 41 चैप्टर ना मिले, क्योंकि हमने जिस किताब से आपको इस चैप्टर लिस्ट बताया है इसमें आपका NDA क्लियर हो जाएगा, SSC भी आपका क्लियर होगा नंबर 1 NDA। नंबर 2 की बात की जाए तो SSC भी क्लियर होगा, और नंबर 3 की बात किया जाए तो आप में IAS IPS भी क्लियर हो जाएगा। SSC NDA लिख लेते हैं, नहीं भूल जाएंगे। देखिए एक तो SSC क्लियर हो जा रहा है, दूसरा NDA क्लियर हो जाएगा, और तीसरा जो है UPSC डाल देते हैं, UPSC क्लियर हो जाएगा, और SBI का मतलब बोले तो बैंकिंग वाला भी सिस्टम हो जाएगा, और साथ में रेलवे की भी कुछ सवाल है इसमें। रेलवे भी जो है 80% तक हो जाएगा। 80% क्या और भी हो जाएगा रेलवे का क्वेश्चन, यानी कि 1 2 3 4 5। और हमारे भारत देश में 5 ही नौकरी तो अच्छी होती है, जिसमें से लोग क्या करना चाहते हैं, केवल UPSC और SSC करना चाहते हैं। SSC में SSC CL UPSC, बाकी ये तो आप जानते होंगे NDA तो भाई कौन नहीं करना चाहता है, NDA की इच्छा किसकी नहीं हो सकती है। यही सब पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। बस आप मेहनत कीजिए। SSC CGL हो गया, 10+2 हो गया, LIC NDA CDS हो गया, और MAT हो गया, इन सब के क्वेश्चन जो है पूछा गया है। हम एक और किताब लिए हैं, इसमें भी आपको चैप्टर के बारे में अगर देखा जाए तो आप बारीकी से देखिए, इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछा गया है। दिखाई दे रहा होगा, चलिए ठीक है, हम इसकी भी फोटो जो है भी लगा दे रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें भी देखिए है, देखिए संख्या पद्धति है, महत्तम समाप तथा लघुत्तम समापवर्तक है, दशमलव भिन्न है, सरलीकरण है, वर्गमूल है तथा घनमूल है, औसत है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। 8वां चैप्टर आयु से संबंधित प्रश्न है, घातांक तथा करणी है, प्रतिशत है, लाभ तथा हानि है, आयु समानुपात है, और साझा है, मिश्र अनुपात है, कार्य तथा समय है, पाइप टंकी संबंधित है, समय दूरी उसमें भी था, रेल संबंधित उसमें भी था, और इसमें भी है, धारक था नाव संबंधित, नाव वाला उसमें भी था। आप देखिए मिश्रधन हो गया, इसमें भी है उसमें भी है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, ठोस वस्तुओं के आयतन, दौड़, कैलेंडर सब उसमें आपको मिला था। उसके बाद घड़ी है, स्टॉक है, शेयर है, मिति काटा है। मिति काटा खैर नहीं मिला था, लेकिन काटा बोले तो घड़ी संबंधित उसमें सवालें मिली थी। और हो सकता है देखिए वो IAS IPS की है, इसमें थोड़ा वो है तो एक आध 2 चैप्टर का फर्क पड़ेगा। महाजनी बट्टा देखिए उसमें आपको मिला ही था, बीजगणित उसमें आपको पूरा मिला था। दो चरों में रैखिक समीकरण बीजगणित के अंदर ही सब आपको उसमें मिला था, वही चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें का सब इसमें एडजस्ट हो जाएगा। द्विघात समीकरण इसमें 3 चैप्टर अलग अलग कर दिया, उसमें एक ही चैप्टर किया था। उसके बाद है रेखाएं तथा कोण, आप उसमें ज्योमिति में देख लिए थे। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, बहुभुज है, उसमें सब एक में ही किया था, इसमें अलग अलग चैप्टर कर दिया है। उसके बाद देखिए भाग 2 इसमें दे दिया है, तो
सारणीय दंड रेखा, रेखा चित्र, पाई चार्ट, उसमें सब एक ही कर दिया था। रेखा गणित वो उसमें जो है ज्योमिति में जो डबल ज्योमिति दिया था उसमें ही सब एक एक कर दिया था। उसके बाद संख्या श्रेणी है, भिन्न है, आयत चित्र है, निर्देशांक है, निर्देशांक ज्योमिति है। आयत चित्र आप अगर पढ़े होंगे क्लास 9th में, याद करिए तो आपको क्लास 9th में आयत चित्र बना हुआ था। या इस तरीके से आप देखिए ये वाला, ये सिस्टम जो है आप उसका उसमें आयत चित्र मतलब इस तरीके का क्लास 9th में आप देखे होंगे। आयत चित्र बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, आप क्लास 9th ही पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है। उसके बाद है प्रिज्म तथा पिरामिड, ये ज़्यादा कठिन है, इसको आप एक बार देखेंगे तो ऐसे भी उड़ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो था। हम आपको केवल ये बताने के लिए इस वीडियो को बनाए हैं कि आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मैथ आपका फेवरेट है तो आप जरूर एक बार जो है मैथ से यूपीएससी करने का प्रयास कीजिए। इसमें आपका डबल फायदा है, हिंदी से रहो या इंग्लिश रहो, मैथ तो काम आने ही वाला। हिंदी वाले के लिए भी फायदेमंद है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों ज़्यादा इंग्लिश की झंझट नहीं और इंग्लिश मीडियम वालों को कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है वो इंग्लिश मीडियम का ही कराता है। तो इसमें फायदा किसका है? इसमें फ़ायदा अगर देखा जाए तो किसका फ़ायदा? इसमें फ़ायदा यूपीएससी यानी कि हिंदी मीडियम वाले का है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके आगे वीडियो में जो है आपको बता ही दिया गया है 1 जुलाई सन 2022 में जल्द ही आपके लिए हम लाइव क्लास ला रहे हैं। लाइव क्लास में आपको हर सुविधाएं मिलेंगी। आपको पहला नंबर तो लाइव क्लास में फ्री मिलेगा और आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करके आपको डेली अपलोड किया जाएगा। आप डेली हर वीडियो को देखने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को देखकर जो है आप हमारे बताए हुई चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम किताब की फ़ोटो जो है पीडीएफ अपलोड कर देंगे।